जी हाँ, ये देखकर समझ में आ ही गया होगा कि ये 8 साल का बच्चा और ये 45 साल का आदमी क्या कर रहे हैं। ये कर रहे हैं नशा, चरस का और गांजे का। वेलकम बैक। ये है उत्तराखंड, देवभूमि या नशे का अड्डा। आलम ये है कि कई गांवों में सड़क तक नहीं है और शायद कहीं कहीं बिजली तक नहीं पहुंची है। बट बिलीव करोगे या नहीं करोगे, शराब की दुकान या फिर नशा आपको हर जगह मिलेगा। एम्स ऋषिकेश के ड्रग सेंटर में डेली 20 से 25 व्यक्ति डेली एडमिट होते हैं, ज़्यादातर शराब या ओपीडीओ के मामले में। केदारनाथ, बद्रीनाथ, चार धाम यात्रा भारत देश में कौन नहीं जानता कि ये सिर्फ उत्तराखंड में ही है। अब सवाल यहाँ पे फिर आता है कि क्या ये देवस्थलों में देसी विदेशी शराबों की दुकान का होना अनिवार्य है। 2023 और 24 में करीब 4,000 करोड़ एक्साइज राजस्व रखा गया था। शराब अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा हो चुका है। एक और देवस्थल और दूसरी तरफ टूरिज्म के नाम पर बहुत सारी गंदगी फैलते जा रही है। जी हाँ, गलत नहीं बोल रहा हूँ, वेश्यावृत्ति और नशा। कभी आपने एनालाइज किया कि जैसे ही वीकेंड होते हैं तो दबा कर दिल्ली से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान इत्यादि जगह से लोग क्या पहाड़ का आनंद लेने आते हैं? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। जी हाँ, ये काम यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल गया है और ये बढ़ते जा रहा है। सवाल है प्रकृति का आनंद लेने के लिए या रात में सौदे करने के लिए, किसके लिए लोग यहाँ पर ज़्यादातर आ रहे हैं। बिकॉज ये सब चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। मुझे लगता है कि अंकिता भंडारी का भी जो कांड हुआ था आज से 3 साल पहले, वो भी इन्हीं लोगों की चपेट में आई। सवाल करो तो किससे? भूतपूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी से, त्रिवेंद्र सिंह रावत से या पुष्कर सिंह धामी जी से। ऑब्वियसली सभी लोग ये बोलेंगे पुष्कर सिंह धामी जी। सत्ता का खेल चल रहा है, ये शायद 1-2 साल का गेम है। उसके बाद ईश्वर करे आप फिर से आएँ, बार बार आएँ। अगर नहीं आते हैं तो क्या? तो आगे जाकर आपको कभी ऐसा एहसास होगा, आपकी अंतरात्मा कभी शायद आपसे भी प्रश्न पूछेगी कि क्या मैंने उत्तराखंड के लिए सही किया? ये मेरे हाथ में बहुत हद तक था। चाहता तो मैं कई परिवारों का भविष्य सुधार सकता था, बट मैंने बच्चों को नशे के अंधकार में मैंने इनको फेंक दिया। जी हाँ, अगर ये नहीं चाहते हैं तो अभी भी आपके पास 1.5 से 2 साल का टाइम है, जिसमें आप अपना पावर यूज़ करें। पुलिस प्रशासन के ऊपर कोई डाउट नहीं, बट जब तक मुखिया आदेश नहीं देगा ऐसा चलते रहेगा और उत्तराखंड बर्बाद होते रहेगा। समय आ गया है मुख्यमंत्री जी, आप नशे के ऊपर कठोर ठोस कदम उठाएं ताकि उत्तराखंड नशा मुक्त हो जाए।